आगरा में फोर्टिस अगिलिस सूचना केंद्र का शुभारंभ। एडवांस टर्शरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होगी आसान। फरमान खान संवाददाता की रिपोर्ट। आगरा 30 फरवरी 2026 उच्च गुणवत्ता वाली टर्शरी और कॉटनरी हेल्थ केयर सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए फोर्टिस हेल्थ केयर ने अगिलिस डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से आगरा में एक समर्पित फोर्टिस अगिलिस सूचना केंद्र का शुभारंभ किया है। ये केंद्र मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा हब के रूप में कार्य करेगा, जहां से आगरा और आसपास के क्षेत्रों के निवासी फोर्टिस के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों की एडवांस क्लिनिकल विशेषज्ञता से सहज रूप से जुड़ सकेंगे। फोर्टिस अगिलिस सूचना केंद्र को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मरीजों को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, सेकंड ओपिनियन, ट्रीटमेंट प्लानिंग और डायग्नोस्टिक कोऑर्डिनेशन जैसी सेवाओं में सहयोग प्रदान करे। ये पहल ज्योग्राफिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करते हुए मरीजों को समय पर एडवांस चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच दिलाने का प्रयास है, ताकि कॉम्प्लेक्स बीमारियों में शीघ्र इलाज और निरंतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर उद्गीत धीर ने बताया, कई जानलेवा हृदय और वैस्कुलर रोगों में शुरुआती जांच और समय पर विशेषज्ञ केंद्र में रेफरल बेहद जरूरी होता है। आगरा में स्थापित फोर्टिस अगिलिस सूचना केंद्र मरीजों को सही समय पर एक्सपर्ट ओपिनियन और एडवांस सर्जिकल केयर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे उपचार के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। सर्जिकल स्पेशलिटीज में इंटीग्रेटेड केयर पाथवे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल नई दिल्ली के पुरोलॉजी, पुरोऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी एवं किडनी ट्रांसप्लांटेशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर पंकज पनवर ने बताया, आज पुरोलॉजिकल बीमारियों में मिनिमली इन्वेसिव प्रोक्तिकर से लेकर अत्यंत कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तक शामिल हैं। ये केंद्र मरीजों को डायग्नोस्टिक कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझने और नेविगेट करने में मदद करेगा, ताकि उन्हें बिना अनावश्यक देरी के पर्सनलाइज्ड और एविडेंस बेस्ड केयर मिल सके। ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा केयर की जरूरत पर जोर देते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर भरत गोस्वामी ने बताया, ऑर्थोपेडिक समस्याओं, विशेषकर ट्रॉमा, जॉइंट डिसऑर्डर और स्पाइन संबंधी मामलों में समय पर हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण है। इस सूचना केंद्र के माध्यम से मरीज शुरुआती स्तर पर ही स्पेशलिस्ट गाइडेंस प्राप्त कर सकेंगे, एडवांस ट्रीटमेंट की योजना बना सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फोर्टिस सेंटर में निरंतर देखभाल सुनिश्चित कर सकेंगे। आगरा में स्थापित फोर्टिस अगिलिस सूचना केंद्र फोर्टिस हेल्थ केयर की उस कॉम्प्रिहेंसिव सोच को दर्शाता है, जिसके तहत एडवांस्ड मेडिकल विशेषज्ञता को डिसेंट्रलाइज करते हुए क्लिनिकल एक्सीलेंस, ट्रांसपेरेंसी और मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये पहल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मरीजों को सरल, व्यवस्थित और मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर नेटवर्क से जोड़ते हुए उनकी पूरी हेल्थ जर्नी को अधिक सुगम बनाने को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। स्टार्ट करो, नाम बताएं। मैं डॉक्टर उद्गीत धीर, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपार्टमेंट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम। आज हम लोग फोर्टिस हेल्थ केयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे एक अपना सेंटर खोल रहे हैं, जिसे हम एक जांच के लिए सेंटर इनिशियली स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आप हमारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर। और मैं यहाँ पे अपनी ओपीडी हर एक तीसरे इतवार करता हूँ आगरा में, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और इसके थ्रू एक मैसेज और देना चाहूँगा, अपनी दिल की सुने, रेगुलर हेल्थ चेकअप का कोई शॉर्टकट नहीं। आजकल सब मार्केट का वो देखते हैं कि सेंसेक्स डाउन हो रहा है और वो हो रहा है। हेल्थ के ऊपर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप जब भी डालेंगे आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे, कभी सेंसेक्स आपका डाउन नहीं जाएगा। तो प्लीज अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा सा सजग रहें, रेगुलर स्क्रीनिंग करें, अपने वाइटल्स चेक करें और उम्र के हिसाब से और अपने फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से रेगुलर जो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं, चाहे लोकल चाहे आपका फैमिली फिजिशियन, एक बार अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप जल्दी कोई भी चीज पकड़ लेंगे, आप उसके रिजल्ट्स, उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत बढ़िया रहेंगे, आपका खर्चा भी बचेगा, आप जल्दी ट्रीट भी हो जाएंगे और आपको कॉम्प्लिकेशंस भी कम। हृदय की बीमारी ना हो ना, तो देखो ऊपर अगर पैदा हुआ कुछ तो कष्ट भोगने पड़ेंगे, ना हो उसके लिए क्या
3 बर्नर्स फॉलो कर लो आप। सबसे पहले स्लीप 6 to 8 आवर्स। सेकंड, प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट का मतलब जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं उसके सारे कलर्ड की फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके डाइट में होनी चाहिए। और तीसरा, नो टू स्मोकिंग, नो टू टोबैको एंड रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। टेक्निक पुरानी है, अब व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चलने लग गया है। बैलूनिंग बहुत पहले होती थी, लेजर बहुत पहले होता था, रोबोटिक सर्जरी मैंने अभी बताया। अब क्या है, इसका एक प्रोजेक्शन हो गया है, वो पहले से रही है, अब कॉमन पब्लिक को पता चलने लग गया। पहले क्या होता था, जिसका ट्रीटमेंट होता था उसी को पता चलता था। बैलूनिंग बहुत पुरानी पद्धति है, स्टेंटिंग बहुत पुरानी पद्धति है, कार्डियक सर्जरी उससे भी पुरानी है, रोबोटिक सर्जरी भी 1990 की देन है। तो ये सब चीजें नई नहीं है। अब क्या है, पहले ये कुछ लिमिटेड सेंटर्स में थी, अब ये बहुत सारे सेंटर्स में। इस वक्त इंडिया में 50 सेंटर हैं जिसपे रोबोटिक कार्डियक सर्जरी होती है, हमारा एक सेंटर उनमें से है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 2 या 3 सेंटर होते थे। इस वजह से अब लोगों को नॉलेज होने लग गई है। ये चीजें सारी पुरानी है और सारी, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपका शर्ट साइज 42 है, आपको 42 ही फिट आएगा, आपको 40 नहीं। इसी तरीके से ट्रीटमेंट का, हर एक ट्रीटमेंट एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट। हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनी, इसी तरीके से हर एक बीमारी का, उसी बीमारी का जब आप उसको असेस करते हो उसका ट्रीटमेंट वेरी करता है। वो वही डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत गोस्वामी, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज मुझे खुशी है कि मैं आगरा में अपना फोर्टिस का एक रेफरल सेंटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी और कोई भी एडवांस प्रोसेस जो ऑर्थोपेडिक्स में अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर उसकी ओपिनियन दे सकते हैं और इन द फ्यूचर रन इसको हम लोग एज ए प्लान भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो हम लोग यहाँ पर इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं जिनको हम लोगों की आवश्यकता रहती है, जो हम लोग को वहाँ पर आके दिखाते हैं, हम लोग उनको हफ्ते में एक बार यहीं पर अवेलेबल रहेंगे। एक चीज़ और अच्छी बात है कि हमारे पास सीएम फंड से भी कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग भी ट्रीट किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच पेशेंट ही ट्रीटमेंट होता है, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। तो कैसा भी पेशेंट्स हो तो हम सब लोगों को अप्रोच करें। सर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वी कैन डू पार्शियली एंड द टोटल। पार्शियल नी की कुछ प्री रिक्विजिट हैं, इंडिकेशंस हैं, young age, ACL should be available to the knee. So these are the indication for the partial knee. Once your knees totally get down, then you go for the total knee replacement. So it is all depend on the indication of the patient. यस, ये भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट्स को एज ए होल देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑर्थो का ऐसा नहीं है कि ऑर्थो की ही प्रॉब्लम लेके आएगा पेशेंट। पेशेंट को सारी चीज़ें, तो वी वांट टू ट्रीट आवर पेशेंट एज ए होल फ्रॉम हेड टू टो। यदि उसे किसी और चीज़ की जरूरत है तो मैं उसको सही एडवाइस देके वहाँ तक भेजूंगा। मैं हूँ डॉक्टर पंकज पंवर और मैं हूँ दी एडिशनल डायरेक्टर यूरोलॉजी, न्यूरो ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला नई दिल्ली से। तो आज हम यहाँ फोर्टिस हेल्थ केयर की तरफ से एक एजिलस ने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, जो फोर्टिस के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से एसोसिएटेड डायग्नोस्टिक सेंटर है। प्लस उनका एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी है सेम उसी प्लेस पे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी को कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे फोर्टिस हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, तो वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे हम फ्यूचर में अपनी ओपीडी खोलने का भी एक प्लान कर रहे हैं, जो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्या, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उससे रिलेटेड परामर्श, या किसी को रोबोटिक सर्जरी करानी है, या किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, या कोई भी कैंसर, यूरिन से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं उनकी समस्या है तो उससे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं,
बिल्कुल सही बोला। आई थिंक जो दवाइयाँ होती हैं और खासकर जो पेन किलर्स होते हैं, जिनको हम एनसैड्स बोलते हैं, आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। किसी को कुछ भी दर्द होता है, प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो पेन किलर खरीद सकता है। और उन पेन किलर से क्या होता है, किडनी डैमेज होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। सो अगर पेन किलर आपने बहुत ज़्यादा ही रैम्पेंटली यूज़ किए हैं, बिना डॉक्टर की एडवाइस से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप केयरफुल हो जाएँ। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं, तो उनको भी बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के ना लें, क्योंकि इन सब दवाओं से सबसे बड़ा खतरा आपकी किडनी को होता है। किडनी डैमेज हो सकती है और हम लोग आए दिन देखते हैं पेशेंट जो ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, उन्होंने एक दवाई खाई, पेन किलर खाया और उनकी किडनी शट डाउन हो गई। और वो ऐसा ही होता है जब आप बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे यूज़ करते हैं। कम पानी पीने से भी किडनी प्रॉब्लम? बिल्कुल, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी एक तरह से मेडिसिन है हमारी बॉडी के लिए। आपको 2 से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए, अनलेस कोई हार्ट कंडीशंस हो या जिसको नहीं दिया जा सकता, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है।